हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ओके, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। एक्सरसाइज 8.4। इस एक्सरसाइज को करने से पहले बेटा मैं कुछ आइडेंटिटीज लिख रहा हूं और उसको देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं। और एक्सरसाइज में मोस्ट ऑफ ऑल बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, सर ये बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं और कुछ मैं टिप्स बताऊंगा, उस टिप्स पे आप काम करोगे तो आपको एक्सरसाइज बहुत ईजी लगने वाली है। ठीक है, बहुत ईजी लगने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटीज की। उसके कुछ मैं बेटा याद करने कुछ तरीके बता रहा हूं। आप चाहे अपने तरीके से याद करो, चाहे मैं ये जो तरीका बता रहा हूं इस तरीके से याद करो, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा बेटा, आपको उस तरीके से करना है। एक बात याद करो बेटा, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का मतलब बेटा क्या हो गया? शेड्यूल कास्ट, लोअर कास्ट। और हम लोग का फर्ज क्या बनता है या सभी का होता है कि भाई लोअर कास्ट को हमेशा क्या करो? प्रमोट करो, उनको पॉजिटिव करो, उनको अंदर ये चीज फील मत होने दो कि आप लोअर कास्ट हो, इसलिए उनके लिए पॉजिटिव रहो। इसलिए आप एक बात याद रखो, एस मीन्स बेटा क्या हो गया? साइन। और सी मीन्स बेटा क्या हो गया? कॉस। शेड्यूल कास्ट और प्रमोट करना, इसलिए क्या हो गया? पॉजिटिव। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा कितना हो गया? 1। इसी से आप बाकी आइडेंटिटीज और बना सकते हो। देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस को इधर शिफ्ट करा दो बेटा, क्या हो जाएगा? माइनस कॉस। ये आपकी बार क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा को आप यही पुट कर दो, 1 प्लस साइन को इधर शिफ्ट करा दो, क्या हो जाएगा बेटा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के 3 एंटिटीज बन गई। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा बेटा? 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बेटा इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसी एक आइडेंटिटी याद कर लो आप ऐसे, कोका कोला। कोका कोला, कोक है, कोक पीते हो आप, जितनी कोक पीते जाओगे उतनी वो कम होती जाएगी, इसलिए सी बीच में क्या आ गया बेटा? माइनस। माइनस सी से हो गया बेटा कॉसेक और इस सी से हो गया बेटा कॉट, इक्वल टू 1। माइनस कॉट को उधर शिफ्ट करा दो बेटा, देखो क्या हो जाएगा? प्लस कॉट हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस 1 को बेटा इधर शिफ्ट करा दो, किसका हो जाएगा ये? माइनस कॉस, इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको ये याद रखना है, कॉसेक बड़ा होता है हमेशा, आपको ये याद रखना है बेटा, क्या? कॉसेक बड़ा होता है, कॉसेक से कॉट माइनस होगा, कभी कॉट से कॉसेक नहीं, कॉसेक से कॉट माइनस होगा, कॉसेक से कॉट माइनस होगा। आपको बेटा ये बात ध्यान रखना, जब क्वेश्चंस करेंगे कहीं पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाए, वहां पर क्या लिख देंगे बेटा हम? 1। अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहीं पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या बेटा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट होगी, जो हमसे वो डिमांड करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस हम वहां पर रूल को अप्लाई कर लेंगे। आपको रूल बेटा याद होने चाहिए। फिर एक और ऐसे याद कर लो बेटा, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर बेटा याद करो, एक पर्सन है, एक पर्सन है। पर्सन जैसे उसकी एज बढ़ेगी तो उसका काम करने का स्टैमिना क्या होगा बेटा? कम होगा। इसलिए इसमें क्या, इसके बीच में रिलेशन के बीच में क्या लगा देना आप? माइनस। क्या लगा देना बेटा? माइनस। एस फोर सेक, क्योंकि साइन वाला चीज हम बना चुके हैं, और टी से सिर्फ क्या रह गया? 10, इक्वल टू 1। ऐसी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 को तो शिफ्ट करा दो बेटा, क्या हो जाएगा? प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और ये ऑलरेडी 1 यहां पर था। अब की बारी क्या करो बेटा, 10 को उधर शिफ्ट करा दो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। आपको जैसे मैंने बताया कि याद करने का तरीका कि भाई सचिन तेंदुलकर, बीच में नेगेटिव यानी सेक माइनस 10, कोका कोला कोसेक माइनस कॉट, कोसेक हमेशा बड़ा होगा, शेड्यूल कास्ट में साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहे वैसे याद कर लो या आपने अपने तरीके से कोई और चीज़ कर रखी हो, आपको उससे याद करना ईजी लग रहा है, आप उससे याद कर लो, एज यू विश। ठीक है बेटा। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये सब ध्यान रखना बेटा। हमने पढ़ा था, याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन का उल्टा बेटा क्या? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या बेटा? सेक। टेन का उल्टा क्या पढ़ा था बेटा हमने? कॉट। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि कहीं पर अगर हमें 1 अपॉन साइन मिल गया तो हम उसको क्या लिख सकते हैं बेटा?
कॉसेक। या कहीं पर हमें 1 अपॉन कॉसेक मिल गया तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं उसकी जगह पर साइन। या कहीं पर हमें बेटा 1 अपॉन कॉस मिल गया तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं उसकी जगह पर सेक। कहीं पर हमें 1 अपॉन सेक मिल गया बेटा तो क्या लिख सकते हैं उसकी जगह पर हम कॉस। कहीं पर हमें 1 अपॉन कॉस मिल गया तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं टेन, सॉरी 1 अपॉन कॉस का मतलब सेक। ऐसे कहीं पर हमें 1 अपॉन टेन मिल गया तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं उसकी जगह पर कॉट। ठीक है बेटा। ऐसे 1 अपॉन कॉट मिल गया तो आप क्या लिख सकते हो बेटा टेन। ऐसे ये भी याद रखना, कहीं पर आपको साइन अपॉन कॉस मिल जाए बेटा तो उसको क्या लिखना है आप हमेशा टेन। कहीं पर आपको कॉस अपॉन साइन मिल जाए तो देखो साइन अपॉन कॉस टेन, तो उल्टा करा कॉस अपॉन साइन तो क्या हो जाएगा बेटा उसका उल्टा टेन का उल्टा कॉट। आप इन चीज़ों को याद रखो। और ये वाले एंट्रीज ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, हमने पढ़ी हुई है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेटा कॉसेक थीटा। ध्यान रखना कई बार बच्चे ये गड़बड़ करते हैं। देखो जो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, लेकिन 90s में साइन क्या हो रहा है बेटा कॉस। डिफरेंस है दोनों में बेटा, डिफरेंस है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉसेक का साइन है, लेकिन 90s में साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में और कॉस साइन में, और कॉसेक सेक में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में। टेन कॉट का एक ही रिलेशन चल रहा है, लेकिन इनके इंटरचेंज हो रहे हैं 90s में, इसका ध्यान रखना। ठीक है बेटा, नोट करिए। अब हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 8.4। 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा देखिए, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको किसकी टर्म्स में बेटा सबको कन्वर्ट करना है कॉट की। तो मैंने कर दिया लेट कॉट ए इक्वल टू के मान लिया। क्या मान लिया बेटा कॉट ए इक्वल टू के। जब कॉट ए इक्वल टू के मान लिया या के अपॉन वन लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, के का मतलब भी के और के अपॉन वन का मतलब भी के ही होगा। अच्छा बेटा अब एक फिगर बनाओ, ए बोला हुआ है यहां 90 हो गया, ए बोला हुआ है इसका मतलब थीटा यहां बन रहा होगा, तो बेटा ये क्या हो गया आपका बेस, फिर ये क्या हो गया बेटा आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका हाइपो। 90 के सामने वाला बेटा क्या होता है हाइपो। कॉट थीटा क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया था ना बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। कॉट थीटा क्या होता है बेटा बी बाई पी। कॉट थीटा क्या होता है बेटा बी बाई पी, यानी ये बेस हो गया के, परपेंडिकुलर हो गया बेटा 1। आपको क्या निकालना पड़ेगा हाइपो। मैंने बताया था हाइपो इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। कभी भी आपको हाइपो निकालना है तो दोनों के स्क्वायर को, जो भी छोटी साइडें हैं उनकी स्क्वायर को प्लस करके उसको रूट में डाल दो। तो के का हो गया के स्क्वायर, वन का हो गया वन, और उसको प्लस किया और किस में डाल दिया बेटा मैंने रूट में। अब मुझे इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता है। मेरे को बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई मुझे साइन ए बताओ, मुझे कॉस ए बताओ और मुझे टेन ए बताओ। साइन थीटा बेटा क्या होता है पी बाय एच। साइन थीटा क्या होता है बेटा पी बाय एच। फिगर के अंदर जाओ, ए का मतलब ये क्या हो गया थीटा, इसका मतलब ये बेस, पी क्या हो गया बेटा 1, एच क्या हो गया बेटा के स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही कॉस क्या होता है बेटा बी बाय एच। तो बेस कितना है बेटा आपके पास के, एच कितना है बेटा एच के स्क्वायर प्लस 1। टेन थीटा क्या होता है बेटा पी बाई बी। पी क्या है बेटा 1 और बी क्या है बेटा के। मुझे कहता है क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से, कि आपको साइन को कॉस को इन सबको किसकी टर्म में जाना है बेटा कॉट की टर्म में। तो इन सबको मुझे कॉट की टर्म में जाना है, और कॉट को मैंने क्या माना था बेटा के, यानी के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा कॉट। के प्लेस पे बेटा मैं क्या लिख दूंगा कॉट। अब कॉट लिख दो इसका पर, के प्लेस पे बेटा क्या लिख देंगे हम कॉट लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा कॉट। के प्लेस पे बेटा क्या लिख देना खाली आप कॉट। आपका रिजल्ट आपके सामने, सबसे इसी तरीका। अब एक बात और देखो बेटा, बाकी रेशियो अगर निकालने हो, हमें पता है साइन का उल्टा क्या होता है बेटा कॉसेक। साइन का उल्टा बेटा क्या होता है कॉसेक। तो कॉसेक साइन का रिजल्ट मालूम था, उल्टा कर दो, ये कॉसेक आ गया आपके पास। ऐसे कॉस का उल्टा बेटा क्या हो जाएगा सेक।
उल्टा कर दो बेटा रिजल्ट को। ठीक है बेटा, सेम ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है आपको किसकी टर्म में जाना है बेटा, सेक की टर्म में। तो आप क्या करना है बेटा, लेट सेक ए को क्या मान लेना बेटा, के, मतलब के अपॉन 1। फिगर बना लेना, ए यहाँ पर ले लो, तो ए का मतलब वहाँ थीटा गया, इसका मतलब वो क्या हो गया बेटा, बेस। फिर ये क्या हो गया बेटा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेटा हाइपो। सेक क्या होता है बेटा, चेक करो, एच अपॉन बी, यानी एच हो गया आपके पास के, बेस हो गया 1, बेस हो गया बेटा आपके पास 1, परपेंडिकुलर निकालोगे तो दोनों के स्क्वायर को माइनस करोगे। अब आपको तीनों साइड मालूम पड़ गई। अब निकाल दो सारा, साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, जो भी साइन मिले पी बाई एच लिख दो। फिर पी बाई एच लिख के यहाँ से आपको पी और एच की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जहाँ जहाँ के है उसकी जगह पर बेटा आप क्या लिख देना, सेक लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन को किस टर्म में जाना है, आपको सेक के टर्म में जाना है। कोई दिक्कत हो जाएगा, ओके। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसका सेकंड पार्ट बेटा कर लेते हैं साथ साथ। कह रहा है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 और साइन 65। कह रहा है उसको इवेल्युएट करो, इसको इवेल्युएट करो। तो बेटा दोनों साइन की टर्म में किसी एक को चेंज कर लो और ऐसे चेंज करना है कि उसकी वैल्यू में फर्क ना पड़े, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस ना आए। तो देखो बेटा हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, भाई 90 में से 27 माइनस करो, वापस क्या आ जाएगा आपका 63, यानी मैंने क्वेश्चन में कोई भी कुछ भी फेरबदल नहीं किया। ऐसे ही इसको एज इट इज रहने दो। ऐसे नीचे में बेटा किसी एक पार्ट को चेंज कर लो। मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, क्योंकि 90 73 जाएगा, वापस बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 17। इसको एज इट इज रहने दो। किसी एक को आप बदल सकते हो, चाहे इसको बदल लो चाहे इसको बदल लो। अब देखो बेटा, अभी हमने रूल पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, थीटा कितना है बेटा 27, प्लस ये क्या है बेटा साइन स्क्वायर 27। ऐसे नीचे बेटा चेक करो, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बेटा हमने क्या पढ़ा था साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा कितना है बेटा 73। ऐसे ये क्या है बेटा कॉस स्क्वायर 73। अब हमने पढ़ा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा कितना 1, दैट मीन्स 1। ओके, ऐसे इसमें देखो बेटा किसी एक को इनमें चेंज कर लो। मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 65, कॉस 65 को एज इट इज रहने दिया मैंने। ऐसे ही कॉस 25 को मैंने चेंज कर दिया, लिख दिया मैंने कॉस 90 माइनस 65 और इनटू में साइन 65 को मैंने एज इट इज रहने दिया। अब देखिए बेटा साइन 90 माइनस थीटा बेटा क्या हो जाएगा कॉस, और ये ऑलरेडी कॉस 65 है। ऐसे कॉस 90 माइनस थीटा बेटा क्या हो जाएगा साइन, और ये साइन 65 आपके पास ऑलरेडी है बेटा। कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर बेटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या कह रहा है, देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। 9 कॉमन ले लीजिए बेटा, क्या रह गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बेटा 1, दैट मीन्स 1, और 9 इंटू 1 9। फोर्थ का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखो बेटा सिंप्लीफाई कभी भी करना तो आप टारगेट ये रखो कि मैं सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करूं। आप हमेशा टारगेट ये रखो कि मैं सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूं। तो देखो बेटा क्या होगा,
वन प्लस इस टेन को हम बेटा क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। कॉस को क्या सेक को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, वन अपॉन कॉस। ऐसे वन प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, कॉस अपॉन साइन। माइनस कॉस से को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, वन अपॉन साइन। मैंने कुछ नहीं किया, जो भी ये आइडेंटिटीज थी अदर आइडेंटिटीज, उन सबको कन्वर्ट किया किसमें, साइन कॉस में। सबको कन्वर्ट किया किसमें बेटा, मैंने साइन और कॉस की टर्म में कन्वर्ट करता चला गया। अब देखो बेटा जरा यहां पर क्या हुआ, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, अगर मैं इसका बेटा एलसीएम ले लूं तो देखो एलसीएम कितना आ रहा है बेटा इसमें, कॉस। वन से कॉस कैंसिल हुआ, कॉस इंटू वन कॉस। कॉस से कॉस कैंसिल हुआ बेटा साइन, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हुआ बेटा वन। ऐसे इसमें भी हमने क्या किया, इसमें भी हमने बेटा क्या किया, एलसीएम कितना ले लिया बेटा, साइन। वन से साइन, साइन टाइम्स कैंसिल हुआ, साइन इंटू वन बेटा क्या हो गया, साइन। साइन से साइन कैंसिल हुआ बेटा क्या आया, कॉस। साइन से साइन कैंसिल हुआ बेटा वन। एक बात देखिए बेटा, कॉस प्लस साइन बोलो चाहे साइन प्लस कॉस बोलो एक ही बात है। इसको मैंने ए मान लिया और इसको बी मान लिया, वन को, तो एक आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी बेटा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने वही किया, हमारा क्या हो जाएगा ये, कॉस प्लस साइन, यानी ये ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर बेटा वन, अपॉन में बेटा क्या है यहाँ पर कॉस रह गया और मल्टीप्लाई है क्योंकि ब्रैकेट है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या रह गया बेटा, साइन। अब ऊपर देखो एक आइडेंटिटी फिर बन गई, ये बन गई, अब इसको ए और ये बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू पी माइनस वन अपॉन कॉस इंटू साइन। अब देखो बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा क्या होगा, वन प्लस टू कॉस इंटू साइन माइनस वन अपॉन कॉस इंटू साइन। माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया, क्या रह गया बेटा, टू कॉस इंटू साइन अपॉन कॉस इंटू साइन। कॉस साइन से कॉस साइन कैंसिल हुआ, क्या रह गया बेटा खाली टू। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या आ गया आंसर बेटा आपके पास, टू। क्लियर, आया समझ में, नोट करो। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बेटा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा वन माइनस साइन थीटा। बेटा ध्यान रखना, साइन के आगे कुछ भी लिखा हो, टेन के आगे, ये सब थीटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, ये सब थीटा कहलाते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, सबको किस में जाना बेटा, साइन कॉस में जाना। सबको किस में ले जाना है बेटा, आपको साइन कॉस में। अब देखो क्या हो रहा है, सेक को मैं लिख सकता हूँ बेटा वन अपॉन कॉस, टेन को लिख सकता हूँ बेटा मैं साइन अपॉन कॉस मल्टीप्लाई बाय वन माइनस साइन। यहां पर देखो बेटा एलसीएम आ जाएगा आपका क्या, कॉस। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, कॉस। कॉस से कॉस कैंसिल बेटा वन, कॉस से कॉस कैंसिल बेटा साइन। अब गौर करो, यहां ऊपर वन प्लस साइन है, यहां क्या है वन माइनस साइन। तो एक आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा बेटा, कॉस। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है भी, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है बेटा, कॉस। कॉस से कॉस स्क्वायर वन टाइम्स कटेगा, वन टाइम्स कॉस बढ़ जाएगा, तो क्या रह गया बेटा आपके पास, कॉस थीटा। फोर्थ पार्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है बेटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना बेटा, कभी भी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको अगर टेन और कॉट हो, टेन और कॉट हो और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना हो, तो कॉट को भी टेन में कन्वर्ट करो और कोशिश करो कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दोबारा हम चले जाएंगे उसको साइन कॉस में। कहाँ चले जाएंगे हम, साइन कॉस में। लेकिन पहला ट्रायल यही होना चाहिए आपका। हमने टेन को टेन रहने दिया बेटा और कॉट को कन्वर्ट कर दिया बेटा वन अपॉन टेन में। एलसीएम कितना आ गया बेटा, टेन स्क्वायर। वन से टेन स्क्वायर टाइम्स इंटू वन,
टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर गया बेटा, क्या बचा 1। अब देखो ये बन गया ए बी और सी, तो सी किसी से जाएगा बेटा ए के साथ, सी को ले जाओ ए के साथ, तो ये हो गया बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या है बेटा ए तो यही था, सी टेन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है बेटा टेन स्क्वायर ए प्लस 1। बेटा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बोलो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बोलो, एक ही चीज है, कैंसिल, तो खाली क्या रह गया बेटा टेन स्क्वायर ए। बात समझ में आई? क्लियर? नोट करो। अब करते हैं बेटा 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसके मैं आपको सारे पार्ट्स कराऊंगा क्योंकि सारे पार्ट्स आपको करने चाहिए, लेकिन स्पेशली इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5th का थर्ड पार्ट, 5th पार्ट, 7th पार्ट, 8th पार्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से आप तैयार कर लेना। मैं आपको सारे पार्ट्स वैसे करा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5th का बेटा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना है बेटा आपको 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। ये पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है बेटा। करते हैं इसको। हमने LHS, ये LHS है हमारा और ये RHS है। मैंने LHS उठाया, कहता है कॉसेक, मैंने आपको बताया था बेटा सबको किस में जाना है, आपको साइन कॉस की टर्म में। तो कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 1 अपॉन साइन, कॉट को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं कॉस अपॉन साइन, इन पूरे पे क्या है बेटा होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा साइन, साइन से साइन कैंसिल 1, साइन से साइन कैंसिल बेटा कॉस, तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया 1 माइनस कॉस पे होल स्क्वायर अपॉन साइन पे भी तो है, होल पे है ना बेटा स्क्वायर, तो साइन पे भी तो आ जाएगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर। अब गौर करो बेटा, इसको मैं 2 टाइम्स लिख दूं 1 माइनस कॉस, क्योंकि स्क्वायर है 1 माइनस कॉस, क्योंकि मुझे यहां से दिख गया ना कुछ 1 माइनस कॉस, ऊपर का एक पोर्शन नजर आ रहा है, एक ये फालतू है, इसको मुझे किसी तरह हटा देना है। नीचे बेटा साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया बेटा आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, आइडेंटिटीज अगर आपको याद नहीं है तो एक्सरसाइज आपसे नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं पहले आइडेंटिटीज अच्छी तरह याद करो, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आओ। एक बार करो, 2 बार करो, जैसे आप तीसरी बार करोगे क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन। तो आपको बेटा ये ऐसे ही करना पड़ेगा, पहले आप रूल्स सारे याद कर लो, फिर इन क्वेश्चन को मिनिमम 3 टाइम्स आप करो, आपको ये चीजें आ जाएंगी। अब बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को 1 स्क्वायर लिख दूं तो फिर एक आइडेंटिटी बना रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऊपर मैंने न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं करा, एज इट इज रखा, नीचे डिनोमिनेटर मेरा रूल बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा, एक ब्रैकेट में माइनस और एक ब्रैकेट में प्लस, एक कॉमन पार्ट हो उड़ा दिया, क्या रह गया बेटा यहां पर 1 माइनस कॉस, नीचे क्या रह गया बेटा यहां पर 1 प्लस कॉस, और क्या चाहिए था बेटा आपको 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ बेटा सेकंड पार्ट देखिए 5th का क्या कह रहा है, 5th का सेकंड पार्ट आपको कहता है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या लाना है बेटा आपको 2 सेक है। ठीक है, हम LHS उठा रहे हैं, हम ये LHS है हमारा और ये RHS है। LHS को सॉल्व कर रहा हूं बेटा मैं, जब मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूं यानी यहां तक का पोर्शन सॉल्व कर रहा हूं मैं, वो हमें तो लाना है लास्ट में, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बताया था सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ये ऑलरेडी साइन कॉस में है। अब क्या करें, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करो, सिंपल एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, देखो इसका 1 प्लस साइन, कॉस का कॉस रहेगा, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, कॉस इंटू कॉस बेटा क्या हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर है, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 प्लस साइन में करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। यहां पर एक आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को बेटा आप एज इट इज रहने दो, आइडेंटिटी खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू साइन इंटू 1, 2 साइन
अपॉन में बेटा क्या रह गया 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस। अब एक बात देखो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा क्या बन जाएगा 1 और ये भी क्या है बेटा 1 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 तो क्या बच गया ऊपर 2 प्लस 2 साइन। बात समझ में आई बेटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बन गया 1 और ये भी 1 था तो 1 और 1 क्या हो गया बेटा 2 प्लस में क्या रह गया बेटा 2 साइन नीचे क्या रह गया बेटा 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस। अब बेटा देखो इन दोनों से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं इन दोनों से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो देखो यहां क्या बचेगा बेटा 1 2 कॉमन चला गया तो खाली क्या बचा बेटा साइन नीचे क्या है बेटा चेक करो 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई बाय बेटा कॉस। तो क्या हुआ बेटा देखो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल ऊपर क्या रह गया बेटा 2 नीचे क्या रह गया बेटा कॉस 2 बोलूं या 2 इंटू 1 अपॉन कॉस बोलूं और 1 अपॉन कॉस बेटा क्या होता है बेटा याद करो 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा सेक। मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। आ गया हमारा 2 सेक। अब देखिए बेटा इसका थर्ड पार्ट tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या लाना है बेटा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। एक बात देखो बेटा मैंने अभी आपको बताया था अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको tan कॉट के रिलेशन मिले तो कॉट को tan में चेंज कर दो लेकिन tan को कुछ मत करो बताया था ना मैंने। तो हम वही करेंगे हमने LHS उठाया क्या उठाया बेटा हमने LHS tan को tan रहने दो बेटा 1 माइनस कॉट को किस में कन्वर्ट किया बेटा मैंने 1 अपॉन tan प्लस कॉट को किस में कन्वर्ट किया बेटा मैंने 1 अपॉन tan अपॉन ये tan है tan रहने दो। अब नीचे थोड़ा हम यहाँ फ्रैक्शन कर रहे हैं ना बेटा इसलिए इसको फ्रैक्शन के लिए 1 लगा दो। अब देखो बेटा इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 10 1 से tan कटा 10 इंटू 1 10 माइनस 10 से 10 कट गया बेटा 1। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन ए बी और सी की टर्म में गया लेकिन ये देखना है बेटा ए बी सी और डी की टर्म में बनाया मैंने इसको क्योंकि नीचे ये फ्रैक्शन था ना इसको फ्रैक्शन कर लेकिन नीचे 1 और लगा दिया। यहाँ ऊपर 10 था मैंने छेड़ा नहीं यहाँ ऊपर लेकिन कॉट था तो वो a अपॉन बी बन चुका था समझ गए। अब जब मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा तो देखो c जाएगा किसके पास बेटा a के पास यानी 10 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा और बेटा b जाएगा किसके साथ बेटा b के साथ कुछ है ही नहीं डी वाला पार्ट ही नहीं तो b को b रहने तो क्या है बेटा हमारे पास tan थीटा माइनस 1 प्लस इसमें देखो बेटा a के साथ क्या चला जाएगा बेटा d तो 1 इंटू 1 1 अपॉन यहाँ पर क्या होगा बेटा b के साथ चला जाएगा आपका c तो tan का मल्टीप्लाई बेटा किस में हो गया 1 माइनस 10 में। अब जरा मैंने इन दोनों क्वेश्चन में गौर करा तो मुझे एक चीज़ नजर आ रही है कि 10 माइनस 1 है यहाँ पर 1 माइनस 10 है चीज़ें सेम है बट साइन उल्टे हो रहे हैं। तो अगर मैं इस वाले पार्ट से माइनस कॉमन ले लूँ इस वाले पार्ट से अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ टेक नेगेटिव कॉमन तो देखो क्या चीज़ें इसमें बदल रही हैं। अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले तो बेटा क्या हो रहा है ये तो यही है आपके पास tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। यहाँ जब नेगेटिव मैंने इसमें से कॉमन निकाला तो देखो नेगेटिव चीज़ बेटा जो आपके पास थी वो पॉजिटिव हो गई पॉजिटिव 1 था वो क्या हो गया बेटा नेगेटिव और साथ में इसके मल्टीप्लाई में क्या है बेटा tan है ही ठीक है बेटा। अब देखो ये भी tan थीटा माइनस 1 है ये भी tan थीटा माइनस 1 है। अब मुझे कॉमन लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। एलसीएम कितना ले सकते हैं बेटा हमारे पास tan थीटा माइनस 1 इंटू में tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कैंसिल tan इंटू स्क्वायर tan क्यूब हो गया माइनस tan बिल्कुल एज इट इज डिक्टो है सारा कैंसिल खाली क्या बच गया 1 को बेटा मैं 1 क्यूब लिख दूं। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है बेटा a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन को इसी में हम चेंज कर देंगे। क्या लिखा हमने, a माइनस बी टेन थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर प्लस ए बी टेन इंटू 1 बेटा 10 प्लस बी स्क्वायर बी 1 का स्क्वायर बेटा 1 अपॉन में क्या था बेटा हमारे पास टेन थीटा माइनस 1 इंटू में 10, टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल। अब गौर करो ये 10 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है और इसके, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है ना, ऊपर वाले के 3 पार्ट से नीचे ये अकेला पार्ट है और तीनों के नीचे है वो, तो 10 जब स्क्वायर के नीचे जाएगा तो बेटा क्या बचेगा, एक 10 बचेगा। 10 जब 10 के नीचे जाएगा बेटा क्या बचेगा 1, और ये 10 जब 1 के नीचे जाएगा बेटा 1/10 कॉट। देखो क्या आंसर आया, नहीं आया। मैंने क्या कहा, फिर आप भी आंसर ना आए तो किस में चले जाओ, साइन कॉस में। 1 को अकेले रख दो अलग पहले तो आप, क्योंकि 1 ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। इस 10 को मैं बेटा क्या लिख सकता हूं, साइन अपॉन कॉस, और इस कॉट को बेटा क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस अपॉन साइन। नीचे 1 मान लो बेटा, नहीं इसको अलग ही रहने दो, आप इतने पार्ट को सॉल्व करो, इतने पार्ट को। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल बेटा, एलसीएम आ जाएगा बेटा कॉस और साइन, कॉस और साइन, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन इंटू साइन बेटा साइन स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल, कॉस इंटू कॉस बेटा कॉस स्क्वायर। तब देखो ये 1 तो ऑलरेडी था हमारे पास, प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बेटा क्या हो गया 1, 1/cos, और क्या रह गया हमारे पास 1/sin। तो चेक करो बेटा क्या हो गया 1 प्लस 1/cos क्या होता है बेटा सेक, और 1/sin क्या होता है बेटा कॉसेक। अब चेक करो आंसर आया नहीं आया बेटा आपका, 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक, 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक। बात समझ में आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर देख लो बेटा। हमने क्या किया, पहले tan को tan रहने दिया, cot को बदला 1/10, cot को बदला 1/10, इस 1 माइनस tan को tan रहने दिया, क्योंकि यहाँ पर नीचे फ्रैक्शन बन रहा था इसलिए इस पे नीचे 1 लगा दिया। अब यहाँ पर एलसीएम लिया तो बेटा कितना आया 10, 1 से tan कटा 10 इंटू 1 10, 10 से tan कट गया बेटा खाली क्या रह गया 1, ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखो हमने क्या किया, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट और ये सी पार्ट, ए इंटू सी कितना होगा बेटा 10 इंटू 10 10 स्क्वायर, नीचे क्या रह गया tan थीटा माइनस 1। यहाँ पर ए बी सी डी 4 पार्टों में गया, डी को ए के साथ ले गया 1 इंटू 1 1, बी को सी के साथ ले गया बेटा 10 इंटू 1 माइनस 10। अब मैंने गौर किया यहाँ ये 10 पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ 1 नेगेटिव है तो यहाँ 1 पॉजिटिव है, तो मैंने क्या करा इतने वाले पार्ट से माइनस क्या ले लिया बेटा मैंने कॉमन लिया, जैसे माइनस कॉमन लिया तो tan माइनस 1 बन गया, 1 माइनस tan बन गया tan माइनस 1। देखो बेटा वहाँ पर, अब देखो बेटा आराम से इसमें एलसीएम ले लिया tan माइनस 1 क्योंकि सेम था इंटू 10, tan माइनस 1 से tan माइनस 1 कैंसिल हुआ, tan इंटू tan स्क्वायर बेटा क्या हुआ tan क्यूब हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया बेटा पूरा ही पूरा, खाली 1 रह गया, 1 को 1 क्यूब लिख सकता हूँ, ये एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बेटा क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या है बेटा 10, इससे ये कैंसिल हो गया, 10 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, 10 स्क्वायर के नीचे गया तो एक 10 बना, 10 10 के नीचे गया तो 1 बना, 10 1 के नीचे गया तो 1/10 क्या बनी बेटा कॉट, 1 को मैंने अलग शिफ्ट कर दिया, इस 10 को कन्वर्ट किया साइन अपॉन कॉस, कॉट को कन्वर्ट किया बेटा मैंने कॉस अपॉन साइन, एलसीएम आ गया बेटा मेरा कॉस इंटू साइन, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, साइन इंटू साइन बेटा साइन स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल हुआ, कॉस इंटू कॉस बेटा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बेटा क्या बन गया 1, तो 1/cos और क्या रह गया नीचे साइन, 1/cos क्या हो गया बेटा सेक, 1/sin क्या हो गया बेटा कॉसेक। आया समझ में, इसको घर में कम से कम 2 बार जरूर प्रैक्टिस करना बेटा, ओके 2 बार जरूर प्रैक्टिस करना। अब देखिए बेटा हमारा फोर्थ पार्ट, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट बेटा क्या कह रहा है देखो, 1 प्लस सेक अपॉन सेक इक्वल टू क्या लाना है बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा LHS सेक दोनों के नीचे है, जब 1/sec हो जाएगा यहाँ पर 1 के नीचे गया और सेक के नीचे गया तो बेटा 1 sec अपॉन सेक हो गया, 1/sec क्या होता है बेटा कॉस, सेक अपॉन सेक बेटा 1,
ये तो साइन कॉस में आ गया बेटा, छोटी चीज़ों में आ गया। अब इसका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप इसके लिए RHS भी सॉल्व करो जरा। साइन स्क्वायर थीटा को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस को एज इट इज रहने दो। ऊपर गौर करो, एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में माइनस लिख दूंगा बेटा और एक ब्रैकेट में प्लस। नीचे क्या है बेटा, 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल, खाली क्या रहेगा बेटा, 1 प्लस कॉस। और यहां पर भी क्या था बेटा, 1 प्लस कॉस, यानी LHS इक्वल टू RHS। बात क्लियर हुई बेटा? ठीक है। हाँ बेटा, अब देखिए फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या लाना है बेटा आपको, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, LHS उठाया बेटा मैंने। थोड़ी जगह की कमी की वजह से बेटा एक काम करूँ, मैं इसको थोड़ा यहाँ ले दे रहा हूँ। हमें चाहिए क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये लाना है मेरे को बेटा प्रूफ करके। तो मैं सीधा LHS उठा ले रहा हूँ, LHS। यहां मैंने गौर किया कि सब कुछ ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्ट है, यहां पर सब कुछ ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्ट है। अब क्या करें, कुछ सिंप्लीफाई वाला पार्ट भी नहीं है, कुछ प्लस कर रहा है माइनस कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। कभी ऐसी समस्या आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री की सबसे छोटी रेशियो बेटा होती है साइन। आप जरा साइन से ऊपर नीचे डिवाइड करके देखिए और देखिए क्या जो हमें लाना है, कुछ उससे कुछ मैच करने वाली चीजें आ रही हैं। अगर मैं साइन से डिवाइड करूं, कॉस अपॉन साइन कॉट बेटा है वहां पर, साइन अपॉन साइन 1, 1 अपॉन साइन कॉसेक, दो चीजें मिल रही हैं, दोनों चीजें मिल रही हैं, यानी कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है लेकिन वो जो हमें चाहिए वो आ रहा है। तो सबसे बढ़िया इन दोनों को बेटा मैंने क्या करा, साइन से डिवाइड किया, न्यूमरेटर पार्ट को भी, क्योंकि न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर को ऑलरेडी करना पड़ेगा। भाई हम करते हैं ना, अगर 2/3 लिखा है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2 या बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो जो भी करेंगे बोथ साइड करना पड़ेगा ना। तो आपको ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ क्या हमने क्या किया, साइन का डिवाइड किया। जब साइन का डिवाइड कॉस में किया तो बेटा क्या हो गया, गौर करो, कॉस अपॉन साइन बेटा क्या हुआ, कॉट। साइन अपॉन साइन क्या हुआ बेटा 1, 1 अपॉन साइन क्या हुआ बेटा, कॉसेक अपॉन कॉस अपॉन साइन बेटा क्या हुआ, कॉट। साइन अपॉन साइन क्या हुआ बेटा 1, 1 अपॉन साइन क्या हुआ बेटा, कॉसेक। ओके, कॉसेक प्लस कॉट मुझे मिल रहा है, कॉसेक प्लस कॉट। अब ये 1 कहीं एक्स्ट्रा आ गया, क्या करूं मैं इसका, 1 का कुछ रिलेशन ऐसा ढूंढो जो इसमें ये भी अवेलेबल हो। कोका कोला, कोका कोला बेटा बताया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है बेटा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। गौर करो, एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करो, कॉसेक प्लस कॉट माइनस, इसको मैंने लिख दिया बेटा कॉसेक माइनस कॉट, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में कॉसेक प्लस कॉट अपॉन, अपॉन में क्या है बेटा आपके पास ऑलरेडी, कॉट प्लस 1 माइनस कॉसेक। अब आपके पास दो ग्रुप है, एक ग्रुप तो ये रहा बेटा, एक ग्रुप ये रहा। दोनों ग्रुप में कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको बेटा, मुझे तो आ रहा है, कॉसेक प्लस कॉट यहां भी आ रहा है और कॉसेक प्लस कॉट आपको यहां भी दिख रहा है। तो कॉसेक प्लस कॉट जब मैंने कॉमन निकाला दोनों ग्रुप से, कॉसेक प्लस कॉट जब मैंने कॉमन निकाला तो बेटा यहां क्या बचा आपके पास, 1 माइनस ब्रैकेट, माइनस है ना, माइनस के बाद ब्रैकेट, कॉसेक प्लस कॉट कॉमन निकाला तो क्या बचा बेटा आपके पास, कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट अपॉन नीचे क्या है बेटा आपके पास, कॉट प्लस 1 माइनस कॉसेक। अब देखो बेटा इधर आपका ये बाहर हो गया, कॉसेक प्लस कॉट ब्रैकेट 1 माइनस के एंट्री करा दो बेटा अंदर, तो ये पॉजिटिव क्या हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव। अपॉन में क्या है बेटा, इसको अरेंज कर लो, पहले 1 लिख दो, फिर माइनस कॉसेक लिख लो, और फिर प्लस में क्या है ये कॉट। गौर करो ये दोनों चीज सेम आ गई, कट गई, खाली क्या रह गया बेटा आपके पास, कॉसेक प्लस कॉट। और देखिए आपको लाना क्या था बेटा, कॉसेक प्लस कॉट, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS।
क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। हाँ बेटा, फिफ्थ का सिक्स पार्ट देखिए बेटा, कह रहा है रूट वन प्लस साइन अपॉन वन माइनस साइन इक्वल टू क्या लाना बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलो करते हैं इसको। हाँ, LHS और ये क्या है बेटा मेरा RHS। LHS उठाया मैंने, कह रहा है रूट वन प्लस साइन वन माइनस साइन, मैंने रैशनलाइज कर दिया, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया। तो गौर करो बेटा, वन प्लस साइन बन जाएगा मेरा वन प्लस साइन का होल स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी क्या बन जाएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर। अब वन प्लस साइन को बेटा आराम से देखो मैं रूट से बाहर ला सकता हूं, तो खाली क्या रह जाएगा वन प्लस साइन। और एक बात बेटा गौर करो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरा बेटा क्या बन जाएगा, गौर करो क्या बन जाएगा मेरा ये कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसमें कन्वर्ट हुआ और कॉस स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर लाओ तो खाली क्या बेटा आएगा कॉस। अब ये कॉस दोनों के नीचे, जब वन अपॉन कॉस जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा सेक, और जब साइन अपॉन कॉस जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा टेन। और यही तो आपको चाहिए था बेटा, देखो सेक प्लस टेन। आगे बेटा क्लियर? हाँ बेटा, अब देखो फिफ्थ का हमारा सेवंथ पार्ट, कह रहा है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या लाना है बेटा टेन थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या लाना है बेटा टेन थीटा। हमें इक्वल टू टेन थीटा लाना है, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। हमें क्या लाना है बेटा प्रूफ करके इसको, RHS क्या लाना है बेटा मेरे को टेन थीटा। अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूं ऊपर से तो बेटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा यहां बचेगा। भाई साइन कॉमन ले लिया ना, तो यहां से साइन गया वन बचा, साइन क्यूब था एक साइन बाहर चला गया तो साइन स्क्वायर बच गया। नीचे क्या रह गया, नीचे से कॉस कॉमन ले लो बेटा, तो क्या होगा देखो यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर खाली वन, क्योंकि कॉस दोनों से मैंने बाहर निकाल दिया। भाई क्यूब से कॉस गया स्क्वायर बचा, कॉस से कॉस बाहर ही चला गया तो खाली क्या बचा वन। अब देखो बेटा क्या हुआ, साइन वन माइनस टू, इस साइन स्क्वायर थीटा को बेटा मैं ले सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है बेटा कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा थीटा माइनस वन। अभी देखो बेटा टू का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में हो रहा है, तो टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो रहा है, देखो ये है साइन थीटा ब्रैकेट, वन माइनस टू का वन में करेंगे बेटा माइनस टू, माइनस माइनस प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है बेटा कॉस थीटा, नीचे क्या है बेटा कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखो बेटा क्या रह गया ऊपर साइन थीटा, पहले मैंने इसको लिख दिया टू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, नीचे भी क्या है बेटा देखो वही तो है कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेम चीज कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बेटा टेन थीटा। देखो लाना क्या था आपको टेन थीटा। एट्थ पार्ट देखिए बेटा, कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना है बेटा सेवन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने LHS उठाया बेटा, गौर करो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। ऐसे यहां पर बेटा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। अब गौर करो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया मेरा वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा क्या बन गया वन,
कॉसेक स्क्वायर थीटा बेटा याद करो, कोका कोला यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 2 साइन, बेटा इस कॉसेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन। सेक स्क्वायर थीटा सचिन तेंदुलकर यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस, सेक को लिख सकता हूं बेटा 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस, साइन से साइन, 1 1 2 2 4 1 5 2 7, क्या होगा बेटा ये 7 प्लस क्या रह गया यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, हाँ बेटा एक गलती हो गई, सेक स्क्वायर थीटा सचिन तेंदुलकर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या रहेगा बेटा यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चाहिए क्या बेटा, देखो चेक करो, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो चाहिए था बेटा। ये लास्ट क्वेश्चन का था बेटा, लास्ट क्वेश्चन का था ये। हाँ 8th पार्ट हो गया बेटा। अब बेटा 9th पार्ट आप लोग खुद करना, मैं पढ़ा रहा हूं लास्ट पार्ट 10th पार्ट, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10th पार्ट बेटा। देखिए बेटा 10th पार्ट 5th का कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लाना है बेटा आपको 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लाना है बेटा टेन स्क्वायर थीटा। गौर करो, अगर आप 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखोगे बिल्कुल यही चीज थी बेटा। आप चलो हम करते हैं, सॉल्व करते हैं फिर भी हम। ये हमारा LHS है, देखो बेटा 1 प्लस टेन को टेन, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कभी भी टेन कॉट के रिलेशन में हो तो कॉट को भी किस में बदलो, किस में बदलो बेटा 10 में। एलसीएम कितना आ गया बेटा 10, 10 से अब मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ए बी सी, ए गया सी के साथ, तो क्या हो गया बेटा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर इंटू में सी टेन स्क्वायर अपॉन में बी टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ये भी टेन स्क्वायर ए प्लस 1 कैंसिल, खाली क्या रह गया बेटा आपके पास खाली क्या रह गया यहाँ पर, अब क्या रह गया टेन स्क्वायर ए। देखो क्या चाहिए था बेटा आपको टेन स्क्वायर ए, ऐसे इसको करो सेम 1 माइनस टेन, 1 माइनस कॉट भी हो गया 1 अपॉन टेन, एलसीएम आ गया बेटा 10, क्या हो गया ये 10 माइनस 10 से 10 गया 1, ऊपर स्क्वायर है ए, ये बी और ये सी, सी गया ए के साथ, क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 और ए क्या है बेटा 10 अपॉन में क्या है बेटा 10a माइनस 1 बी 10a माइनस 1 और सब पर क्या है बेटा होल स्क्वायर। देखो इससे ये कैंसिल होगा लेकिन -1 टाइम्स कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 पॉजिटिव है, यहाँ पर 10 नेगेटिव है, यहाँ पर 1 नेगेटिव है, यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, इससे कैंसिल तो हुआ लेकिन कितनी बार हुआ -1 टाइम्स कैंसिल हुआ। और -1 इंटू 10 बेटा -10 और -10 का होल स्क्वायर वापिस क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 10 स्क्वायर। तो आपको देखो यही तो चाहिए था, ये RHS, ये मिडिल हैंड साइड MHS और ये LHS, देखो तीनों इक्वल हो गए, LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS। ओके।